गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कक्षा 7वीं से हिंदी और जिस किताब से पढ़ रहे हैं उसका नाम है वसंत। बसंत के अंतर्गत हम लोग अध्याय 6 पढ़ेंगे आज। रक्त और हमारा शरीर। रक्त और हमारा शरीर नामक पाठ का अध्ययन हम लोग करेंगे। आगे देखेंगे दिव्या अनिल की छोटी बहन है। दिव्या जो है अनिल की, एक अनिल नामक लड़का है, उसकी बहन जो है दिव्या उससे छोटी है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच करा कर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। जहाँ पे दिव्या की रक्त जांच के लिए गया था अनिल, वहाँ पर जो है उसकी जान पहचान की एक डॉक्टर दीदी दिखाई दी, अर्थात वहाँ पे उसी के परिचय की एक डॉक्टर थी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ। तब जो डॉक्टर थी वहाँ की डॉक्टर दीदी ने अनिल से पूछा कि अरे अनिल कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है। वो जो है स्लाइड पर जांच करने के बाद वो उठती है वहाँ से डॉक्टर दीदी और साबुन से हाथ धुलने के बाद तौलिए से पूछती हुई कहती हैं कि अनिल दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो वह ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं। जो उसका मन था वो शांत नहीं था। उसके मन में एक जिज्ञासा हुई, अर्थात जानने की इच्छा हुई अनिल के मन में। तो उसने कहा कि दीदी एक सवाल पूछूं। तो डॉक्टर दीदी कहती, हाँ क्यों नहीं। डॉक्टर दीदी ने कहा, हाँ क्यों नहीं। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी, उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें विषाणु प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। उसके बाद दीदी जो है स्लाइड पर सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाती हैं और उससे फोकस किया और बोली कि देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो फिर अनिल को वो दिखाती हैं कि देखो जो सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये लाल रक्त कण हैं। आगे देखेंगे। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा। जब उसको डॉक्टर दीदी स्लाइड दिखाती हैं तो अनिल देखकर आश्चर्य से उछल पड़ता है। अनिल रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल।
यानी बीच में दबे हुए रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40, कहते हैं कि 1 मिलीमीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। कहते हैं कि इनका जीवन काल जो है वो लगभग 4 महीने का होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। कहते हैं कि ये जो कड़े हैं इनका जीवन काल जो है लगभग 4 महीने होता है, लेकिन एक साथ ही ये नष्ट नहीं होते। कुछ आज नष्ट हुए, कुछ कल नष्ट हुए और कुछ उसके अगले दिन, ऐसे धीरे धीरे करके ये नष्ट हो जाते हैं। आशा करती हूँ बच्चों कि आप लोगों की समझ में आया होगा। आप लोग भी इस पाठ का अध्ययन करिए और इसकी जानकारी लीजिए। आज हम यहीं पे छोड़ते हैं, शेष अगले दिन। थैंक यू।